जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 19 मई 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और विस्तृत जानकारियों के साथ आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि परीक्षा उपयोगी है और लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32वां वैश्विक सम्मान मिला है उन्हें। महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा कितने साल बाद हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 43 साल के बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 43 साल बाद किसी भी प्रधानमंत्री का यह नॉर्वे यात्रा है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा की और ये 2 दिन का यात्रा था। और नोट डाउन करें, इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा 1983 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सरोज सम्मान प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ये नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नॉर्वे के हितों को बढ़ाने के योगदान के लिए दिया गया। यह पीएम मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। एक दिन पहले दोस्तों, उन्हें स्वीडन ने भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर QFI कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जानकारी। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर सानिया पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी। वह कैटेगरी ए QF1 बनी, QFI बनी, जो सबसे टॉप की कैटेगरी मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने सानिया की इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सानिया देश भर के युवा पायलटों के लिए प्रेरणा बनी। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर सानिया को करीब 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और वह ट्रांसपोर्ट पायलट हैं। QFI का काम बहुत अहम है, क्योंकि QFI ही एकेडमी में आए फ्रेशर को फ्लाइंग सिखाते हैं। साथ ही जब भी कोई पायलट किसी नए जहाज में शिफ्ट होते हैं तो भी QFI ही उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। QFI की 3 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी A, B और C। कैटेगरी A सबसे टॉप की कैटेगरी है। कैटेगरी A के QFI ही नए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को भी ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे। यह किस राज्य ने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के CM MVD सतीशन ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली। ऐसा कितने साल बाद हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी 64 साल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीडी सतीशन केरल के सीएम बने। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली। इस अवसर पर राहुल और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु स्थित जिस फैक्ट्री में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बन रही है उसका क्या नाम है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आदित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण जानकारी, देश में बन रही भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन दोस्तों बन रही है, उसका नाम है आदित्य। और दोस्तों यह बुलेट ट्रेन भगवा यानी केसरिया रंग में रंगी एकदम हवाई जहाज जैसे नज़र आ रही है। इसे मेट्रो ट्रेन और भारतीय रेलवे के लिए कोच बनाने वाली कंपनी BEML अपने बेंगलुरु स्थित आदित्य नाम की रेल कोच फैक्ट्री में बना रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत में इस ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप देश के सामने आ जाएगा। दोस्तों सूत्रों के अनुसार देश की यह पहली बुलेट ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन से कुछ अलग होगी, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी की जा रही है अंदर और बाहर से ये एकदम हवाई जहाज जैसे होगी। पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 8 कोच की होगी, जिसमें हवाई जहाज की तरह फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास जैसे 3 कैटेगरी हो सकती हैं। इसके इकोनॉमी कोच में 3x3 फॉर्मेशन में यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होगी। दोस्तों पहला प्रोटोटाइप इस साल नवंबर-दिसंबर तक सामने आने की उम्मीद है। 500-800 किलोमीटर वाले ट्रैक पर ही इसे दौड़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक अब्सोल्यूट डाइक बांध परियोजना का दौरा किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्सोल्यूट डाइक नीदरलैंड का एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसे 1927 से 1932 के बीच बनाया गया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन, डेल्टा तकनीक, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में डच विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया गया था। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा जो चल रही है और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण यात्रा विदेश में हो रही है, यह यात्रा 15 से 20 मई तक चलेगी। और दोस्तों इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात गए, नीदरलैंड, इसके बाद गए और स्वीडन गए और नॉर्वे की यात्रा उन्होंने की है और 20 मई को इटली पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण कार्य पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उड़ीसा के लिए कुल
24,625 घर मंजूर किए जा चुके हैं, जिनमें से राज्य सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने 23,464 प्रस्तावित साइटों की जियो टैगिंग की है, पूरी कर ली है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। यह शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की आवास योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। श्रीलंका में राष्ट्रीय विजय दिवस प्रतिवर्ष 19 मई को मनाया जाता है। यह दिन 2009 में लिट्टे के खिलाफ लगभग 3 दशक लंबे गृह युद्ध के अंत और देश को आतंकवाद से मुक्ति मिलने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गंगा साफ्ट सैल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लुप्त प्रजाति दिवस 15 मई 2026 के अवसर पर असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा साफ्ट सैल कछुआ नीलसेनिया गैंगटिका छोड़ा गया। इसका उद्देश्य सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियां, उनके रहने के दायरे, होम रेंज और प्रजनन की आदतों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर फतह कर एक नया इतिहास बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 32वें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही 56 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर फतह कर एक नया इतिहास बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रोम में इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैनिक सिनर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फाइनल में इटली के प्रख्यात टेनिस स्टार जैनिक सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर ये खिताब जीता। दोस्तों, 50 साल के बाद कोई इटली का व्यक्ति पुरुष वर्ग का ये खिताब जीता है। इससे पहले 1976 में एड्रियानो पनाटा ने यह खिताब जीता। और आपको बता दूं, महिला वर्ग का खिताब जीता है एलिना स्वितलाना ने, जो कि यूक्रेनी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिफाइड भारत चार्ज किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए यूनिफाइड भारत ई चार्ज यूबीसी नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन
द्वारा शुरू किया गया। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए NAHI इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वर्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले ग्रामीण समुदायों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से सशक्त और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल AI डॉक्टर मिशन किस शहर में लॉन्च हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में किस UIDAI मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सौरभ विजय इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं। सौरभ विजय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने विश्व बैंक के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा पारकर किस देश की भारत की राजदूत बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पनामा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और दोस्तों राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो। और दोस्तों, प्रतिभा पारकर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और आपको बता दूं 27 मई 2020 में वे अंगोला में भारत की राजदूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लक्षिता थिलगराज इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में CTBC बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली। इसका संबंध किस देश से है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ताइवान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक CTBC ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा शुरू की। दोस्तों, ये भारत में पहला शाखा है ताइवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में WHO कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कांगो युगांडा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाया है। और दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने 300 से ज़्यादा संदिग्ध मामलों और 88 मौतों की रिपोर्ट मिलने के बाद इस फैसले की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई 2026 में बैडमिंटन प्लेयर श्रेयांशी वालीसेट्टी ने चीन में बाओजी चाइना मास्टर में वुमेन्स सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन की खिलाड़ी आन क्यू युआन ने उन्हें सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से हराया और इस कारण श्रेयांशी वालीसेट्टी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 11 मई से 17 मई 2026 तक भारत के गांधीनगर गुजरात में किया गया था। 44 साल बाद भारत ने इस महाद्वीप प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 10 पदक, 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। पदक विजेताओं के नाम जिन्होंने भारत का सर ऊंचा रखा: रजत पदक ज्ञानेश्वरी यादव, स्नेच महिला वर्ग 53 किलो भार वर्ग में, और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कांस्य पदक भी जीता। कांस्य पदक कोमल कोहर, खरकोदा सोनीपत हरियाणा की, महिला वर्ग के 48 किलो भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता। और दोस्तों, कोमल कोहर ने ही क्लीन एंड जर्क महिला वर्ग में 48 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, कांस्य पदक अजीत नारायण पुरुष वर्ग 71 किलोग्राम भार वर्ग में, कांस्य पदक अजीत नारायण ने दूसरा कांस्य पदक जीता। क्लीन एंड जर्क पुरुष वर्ग में 71 किलो भार वर्ग में, कांस्य पदक महिला वर्ग में 69 किलो भार वर्ग में हरिजिंदर कौर ने जीता। कांस्य पदक संजना महिला वर्ग 77 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक संजना ने दूसरी बार जीता क्लीन एंड जर्क महिला वर्ग 77 किलो भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में अली फली, दोस्तों इस प्रश्न को फिर से सुने। मई 2026 में अली फली अल जैदी को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इराक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मई 2026 में हुए आधिकारिक हस्तांतरण के बाद उन्होंने मोहम्मद सिया अल सूदानी की जगह औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, अली फली अल जैदी इराकी व्यवसायी व बैंकर हैं और दोस्तों 40 वर्ष की आयु है और इराक के आधुनिक इतिहास के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इराक के बारे में जानकारी, इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा है इराकी दिनार, नए राष्ट्रपति हैं निजार अमीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में किस मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं केटी परनाइक। प्रश्नों का चयन पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी, अन्य से बेहतर महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी हो रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और बेहतर अपडेटेड जानकारी मैं लगातार दे रहा हूं। आप कम से कम 5 साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।